नमस्कार, स्वागत है आपका आज की एक मुलाकात कार्यक्रम में और मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर अनुरिता सक्सेना और मेरे साथ हैं सुफल कौशल। नमस्कार। सपने तो बहुत लोग देखते हैं, लेकिन सपने साकार करने के लिए लोगों में लगन और मेहनत की क्षमता होनी चाहिए और जो लोग ऐसा कर पाते हैं वे ही सफल होते हैं और प्रसिद्ध भी होते हैं। ऐसी ही एक शख्सियत हमारे बीच में है आज, जिन्होंने ना सिर्फ सपने देखे बल्कि उन सपनों को पूरा भी किया और अपने नाम के साथ साथ हमारे प्रदेश के नाम को भी खूब रोशन किया। जी हाँ, हमारे बीच में हैं बहुत ही प्रसिद्ध डॉक्यूमेंट्री एंड शॉर्ट फिल्म मेकर विवेक मोहन जी। विवेक जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत स्वागत है। Thank you. लेकिन आपसे बातचीत शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपका अपने दर्शकों को देना चाहूँगी। क्यों सुफल, है ना? जी, तो मैं बताना चाहूँगी कि आप हमारे प्रदेश के पहले प्रेसिडेंट नेशनल फिल्म अवार्ड से नवाजे गए थे इन 1999 फॉर योर डॉक्यूमेंट्री मलाना इन सर्च ऑफ, या मलाना एक खोज। उसके बाद सर गोवा में भी आपने इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में एक ज्यूरी की तरह वहाँ पार्टिसिपेट किया था 2010 और 2014 2 वर्षों में। और विवेक जी, आप ही हैं जो हिमाचल में फिल्म फेस्टिवल के ट्रेंड को लेके आए और यहाँ पर गेटी थिएटर में 2010 और 11 में यहाँ पर फिल्म फेस्टिवल हुआ। साथ ही आप बहुत मीनिंगफुल फिल्म्स बनाते हैं, जैसे कि किस्सा टोपी का, द बस स्टॉप, SOS शिवाजी पार्क, हैंड, स्पॉट द डिफरेंस एंड बहुत सारी और। मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ हमारे विवेक जी जो हैं वो शिमला के ही, इनकी पैदाइश जो है वो शिमला की है और यहीं पे वो हमारे केवी स्कूल से और संजौली कॉलेज से पढ़े हुए हैं और इनसे ही ये जानेंगे कि संजौली कॉलेज से कैसे इनकी इच्छा हो गई कि ये फिल्म निर्देशन में, आई थिंक उस वक्तों में शिमला से और हिमाचल से बहुत ही कम लोग जो हैं वो डायरेक्शन में जाते होंगे, तो कैसे आपकी ये इच्छा हुई कि आप निर्देशन के लिए यहाँ से बाहर निकलें? मेरी कोई इच्छा नहीं थी निर्देशन की जी। पिताजी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने हिमाचल में मनोविज्ञान विभाग शुरू किया 71 में। जी। वो डॉक्टर थे। ओके। तो ऑब्वियसली जो आज भी हाल है वो तब भी था, कुछ चेंज ज़्यादा नहीं आई। डॉक्टर का लड़का डॉक्टर बनेगा और आप इंजीनियर का बने लड़का इंजीनियर बनेगा। मैं नथिंग जी। डूइंग। मुझे था फौज का शौक जी। और जेन्युइनली वो देश प्रेम वो नारे वारे अलग बात है। जेन्युइनली द ओनली गवर्नमेंट सर्विस आई एवर वांटेड टू डू इफ इट वाज टू वेयर ए ऑलिव ग्रीन यूनिफॉर्म। ओके। वो हुआ नहीं। NDA के चांस गए, IMA के गए, CDS के गए, अभी क्या करेंगे? पिताजी कहते थे भारत दर्शन करके आ गए। सेकंड क्लास किराया मिलता था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तब दिल्ली में रेलवे स्टेशन था। तब मैंने लिखना शुरू किया था जी। तब पोस्ट कार्ड एनवेलोप्स और वो सब होते थे, लेटर्स टू द रीडर, मैं उसको कहता हूँ LTTE, लेटर्स टू द एडिटर्स। ओके। तो बड़ा छपते थे इंडियन एक्सप्रेस, नॉट द LTTE, दैट्स व्हाट आई सेड। ओके। बट बहुत छपते थे चंडीगढ़ में एक्सप्रेस ट्रिब्यून में, और इतना छपते थे कि फिर मैंने दोस्तों के नाम ऐड करने शुरू किए, फिर सर नेम्स एक्सचेंज करने शुरू कर दिए। देन आई रेड इन इंडियन एक्सप्रेस, एक सप्लीमेंट आता था एजुकेशन एक्सप्रेस, कि जर्नलिस्ट था तो मुझे था। तो यहाँ छोटी जगह में क्या होता है, छोटे माहौल में आपको एक्सपोजर नहीं होता। अभी थिंग्स आर लिटिल डिफरेंट। आई रेड इट कि बॉम्बे में एक एडवर्टाइजिंग कोर्स है, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया का। ओके। सो दे हैड ए वर्ड कॉल लुक्रेटिव। मैं डिक्शनरी गया, देखा लुक्रेटिव का मतलब क्या है, पेइंग, मनी, नॉट दैट इट अट्रैक्टेड मी। आई सेड क्रिएटिव फील्ड। तो कोर्स करने गया, मेरी सिलेक्शन हुई, वहाँ सो कॉल्ड टॉप भी किया, एजेंसीज के चक्कर काटे, मेरे लेटर्स टू द एडिटर पढ़े, यू हैव ए स्पार्क, किसी ने कहा, जो नैरोलेक पेंट्स के ऐड बनाते थे। तो मुझे यहाँ कुछ आइडिया नहीं था, तो आई वांटेड टू बी ए कॉपीराइटर। वो वहीं जाके बोला कॉपीराइटर हु क्रिएट्स। यानी कि आपकी शुरुआत जो है वो एक जर्नलिस्ट से हुई, लेकिन आपको लगा कि फ्रीलांस जर्नलिस्ट से, और आप धीमे धीमे जो है वो देन आई एंटर्ड लिंटास फिल्म डिपार्टमेंट। फिल्म का मुझे आइडिया नहीं, टिपिकल यहाँ जैसे होते बॉलीवुड, मुझे एडवर्टाइजिंग फिल्म होती, कॉर्पोरेट वर्ल्ड है ये। तो आई एंटर्ड इन फिल्म डिपार्टमेंट ऑफ लिंटास लिवर्स इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग सर्विसेज। नहीं विवेक जी, एक चीज और बताइए, क्या बचपन में फोटोग्राफी का शौक था? नो, नथिंग लाइक। फादर के पास कैमरा था। बीइंग ए डॉक्टर ही वाज एविड रीडर, एस्ट्रोलॉजर, सितार प्लेयर, सब कुछ घर पे था। बेल एंड होवल प्रोजेक्टर था, कोडेक 8mm कैमरा था साइलेंट, और सोनी का स्पूल का टेप था। तो वी यूज्ड टू मेक शॉर्ट मूवीज 8mm साइलेंट की, बट ऐसा कुछ नहीं था कि
वो कहते हैं ना कि जॉन लेनन का गाना है एक सूटेबल बॉय का, हाँ हाँ while you were making plans life was happening elsewhere, एल्सवेयर जी। so which is called तो destiny. वो जो लाइफ थी वो आपको पाइन्स से उठा के पाम्स में ले गई, यानी कि शिमला से उठा के नहीं, मैं ट्रेन में गया। नहीं तो चलिए, ट्रेन आपको उठा के जो है वो ले गई शिमला, आपको मुंबई तक पहुंचाया और वहां से आपका सफ़र शुरू हुआ। सो कुछ बताएं अपने मुंबई के शुरुआती दिनों के बारे में। As I said, I joined ad agency और उसमें टॉप नॉच एड फिल्म मेकर्स, अब मैं नाम नहीं लेने लगूंगा तो एक प्रोग्राम और करना नहीं, पड़ेगा। नहीं। यू आर एक्सपोज टू दैट। जी। और दूसरा मुझे सिनेमा का वहाँ शौक हुआ। अब यहाँ ये भी देखते थे, आपको याद होगा दूरदर्शन पे संडे को रीजनल फिल्म आती थी 1:30 बजे, जी वो तो मैं बहुत देखता था। जी और एक बार बंगाली फिल्म देख रहा था दादा ठाकुर, तो उसमें सब टाइटल ब्लैक एंड वाइट थे एंड आई कुडंट रीड एनीथिंग। बंगाली ऐसी तो समझ आ, वैसे यहाँ रीगल सेना में बंगाली फिल्म दिखाते थे संडे सुबह, हम जाते थे, यहाँ काफ़ी बंगाली कम्युनिटी थी। तो मैंने इंडियन एक्सप्रेस में उठा, तो अमिता मलिक वॉज ए फेमस मीडिया राइटर दैट टाइम, शी डाइड। तो शी मैंशन इन द एक्सप्रेस मैगजीन एन अलर्ट व्यूअर फ्रॉम नॉर्थ, विवेक मोहन स्टूडेंट। अब दादा ठाकुर वो बंगाली है, थोड़ा पैशन जाके उनका। तो मुझे सिनेमा का वहाँ हर शाम को एडवर्टाइजिंग वाले बार में बैठते थे, मैं जाके फिल्म देखता था। नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया, देयर लॉट ऑफ फिल्म क्लब, स्क्रीन यूनिट, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, बंगाली, असमिया, subtitle. So that's where I started a film club also in Lintas. So from there I started. और हमारे लिए एड फिल्म बनाते थे इंडिया में, जो पैरेलल सिनेमा मूवमेंट लाए हैं मनमोहन शेट्टी एंड प्रदीप उवर, मैंगलोरियंस, नियो फिल्म, जिनकी एड लैब थी जो अब रिलायंस ने ले ली है। तो वो उस तरह का सिनेमा, उनके साथ उठना बैठना, गोविंद नीलानी, श्याम बेनेगल, प्रकाश झा, और कितने नाम हैं। तो दैट्स हाउ इट ऑल हाउ स्टार्टेड। डिड यू कम टू योर ओन प्रोडक्शन? जैसे आप शुरू में तो आपने जैसे कहा कि आप डॉक्यूमेंट्रीज और एड फिल्म्स में ज़्यादा काम कर रहे थे, तो आप अपनी फिल्म जैसे मलाना आपकी बहुत शुरुआती दौर की है, तो कैसे हुआ ये? हाउ डिड यू क्रिएट? एड एजेंसी मैंने अबाउट 3.5 साल काम किया। जी You were in the best agency, best of clients you were handling. I was handling liver soaps, Liril, Lexona, Lifebuoy, ये सब क्लोजअप हमने लॉन्च किया, और टाटा, whatever, न्यू क्लाइंट्स। तो वहाँ पे MRF, आई वॉज हैंडलिंग मद्रास, तब चेन्नई नहीं था, मद्रास था। तो MRF टायर्स, वो हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव थे अलिक पदमसी, हु प्लेड जिन्ना इन द गांधी, इट वाज हिज फेवरेट क्लाइंट। आई वाज हैंडलिंग मद्रास। तो वहाँ की फिल्म बन रही थी MRF की, इंडिया साउथ अफ्रीका सीरीज हो रही थी इंडिया की, तो उसमें वो ब्रेक होना था कैंपेन। सो आई गेव द म्यूजिक, स्टूडियो में जाके एडिट करके मैंने अपना वेंजिलास का म्यूजिक, वो रिसेंटली डाइड, तो वहाँ एक रिदम हाउस था, टॉप नॉच इंडिया का कैसेट, आपने कुछ तो कंकॉक्शन वो कंकॉक्शन किया। तो मद्रास से एयरपोर्ट पे आए, सांता क्रूज में एडिट किया, वापस गए, रिजेक्ट हुआ, तो दे सेड यार दिस इज फिटिंग वेल। सो वहाँ से क्या हुआ, और जिसको मद्रास में उन्होंने कहा एक लोकल हम ट्राई करते हैं, जिंगल मेकर, तो लेट अस ट्राई, सेड गो अहेड। तो दिलीप नाम के एक जिंगल मेकर ने, फाइन, आई कट हिज चेक 10,000 रुपये। आई आस्क्ड हिम DULEEP or DILIP? So he said whatever he said, and then came Roja. He's A.R. Rahman of today. Oh. So that filmmaker Pankaj Parashar offered me this film कि हम राजकुमार बना रहे हैं। What an experience you had. And you're working with top people. No, but coming back to Malana, but उससे पहले मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी, कभी आपका मन नहीं हुआ कि आप कमर्शियल मूवीज में काम करें? मतलब you मन get जो है ना associated. चांद से कंट्रोलर बहुत जगह जाता है जी तो आपका डिसिप्लिन और जो फोकस है ना, जब आपका फोकस है डिसिप्लिन क्लियर हो लाइफ में, तो मन काफ़ी कंट्रोल में रहता है। जी तो आई वॉज वेरी क्लियर। एक तो जर्नलिस्ट का कीड़ा वो था, आई एम वेरी सेंसिटिव एंड socialist kind of person. That's why your movies are meaningful. Yeah, they are meaningful films. मतलब वो बेसिर पैर के उसमें कुछ some message. True. Even if it is entertainment, even if it is commercial, there has to be something in the movie. जी कहते हैं ना। So Malana. तो हाँ, मलाना की बात कर रहा हूँ। So when it all was happening, so I was the Neo Films used to make a lot of films for us, producer live. तो उन्होंने कहा कि इसका पैरेलल सिनेमा में बड़ा इंटरेस्ट है, नॉट, और पंकज पराशर मैंने छोड़ दिया। तो राजकुमार 4 साल लगे बनने में, पिट भी गई, और वो प्रिंस ऑफ थीव्स, रॉबिन हुड की कॉपी बना रहे थे। आई सेड कॉपी बनानी, DVD लेके मैं 100 फिल्में मैं बना सकता हूँ। सो आई होम स्टेट, होम टाउन का सब्जेक्ट। सो दे सेड व्हाई डोंट यू मेक ए फिल्म फॉर अस? एंड आई इट वाज लाइक दे वर प्रोड्यूसर्स ऑफ मलाना। सो मेरे पास तब सब्जेक्ट था, कुल्लू का बचपन का एक दोस्त था धर्मेंद्र कटोच,
मतलब बट हाँ, शिमला तो और मलाना, हिमाचल हाँ। की वादियां आपको खींच के लाई यहाँ पर या वापस। तो लाएंगे। और दूसरा मेन पर्पस मलाना का बनाने का था टू टेल इंडियाज ग्लोरियस पास्ट। एग्जैक्टली। इट इज इनफेमस फॉर व्हाट इट इज, आई डोंट वांट टू यूज दैट वर्ड, जी। जो यहाँ मीडिया में भी जनरली यूज करते हैं, नो अब नो, बट चेंज इट आ इज रही है। फेमस फॉर इट इट्स इज फेमस ओल्डेस्ट फॉर इट्स एंशिएंट डेमोक्रेसी। रिपब्लिक, आई जी। वांटेड टू हाईलाइट दैट। एग्जैक्टली। तो वो फिर उन्होंने प्रोड्यूस की। और नहीं, मैं यहाँ पर अपने दर्शकों से ये कहना चाहूँगी कि वो मलाना मूवी, मलाना एक खोज जो है वो ज़रूर से देखें, बहुत ही वेल मेड मूवी है। इसके साथ ही विवेक जी अगर हम बात करें तो आपकी जो भी और मूवीज़ हैं इस वक्त, इसमें से जैसे अगर मैं पर्सनली बात करूं तो मुझे अभी आपकी रिसेंटली SOS जो है, जो आपने रिच पे बनाई है, वो बहुत अच्छी लगी। तो बताएं कुछ कि आपको किस तरह से उसका आइडिया आया और किस तरह से वो जब बनाई छोटे आपने? थे, आज भी ये हाल है, शिमला में प्लेग्राउंड होते नहीं थे। जी हमारा था सेंट्रल स्कूल, छुटकू सा ग्राउंड आज भी वो है। जी बाकी प्राइवेट स्कूलों, क्रिश्चियन स्कूल्स के ग्राउंड बड़े, बट यू आर नॉट अलाउड टू प्ले एज एन जी, आउटसाइडर। जी सो मैंने देखा जब मैं आता जाता था, यार ये वही हाल है। और रिच पे बच्चे खेलते तो आप कहते धारा 144 लगी, जी दुनिया भर के सब प्रोग्राम हो जाएंगे, बच्चे ही नहीं खेल सकते, जी। और उनकी रबड़ की बॉल आपको क्या इंजर कर लेगी। सो आई रियली फेल्ट इट, आई रियली, बच्चों की जो क्राइंग या बच्चों की, वो मेरे को रियली व्यथित करती। तो 6 महीने लगा के हर संडे रिच पे आया मैं, जुलाई 2016 से दिसंबर 16 तक। तो आई मेड ए मूवी एंड स्टार्टेड ए कैंपेन ऑन फेसबुक, SOS। क्यों नाम SOS दिया? SOS एज इन एमरजेंसी सिग्नल, सेव आवर शिप। और SOS शिवाजी पार्क ऑफ शिमला, लाइक शिवाजी पार्क इन मुंबई, दादर, जहाँ पे इस पर नर्सरी ऑफ क्रिकेट, गावस्कर, तेंदुलकर तो मिक क्लब बांद्रा में भी खेला, और ये वेंकसरकर, ये सब। ऐसे ये बच्चे खेल रहे हैं यार, कोई ड्रग्स तो नहीं ले रहे ना, व्हाई आर यू शोइंग देम अवे? सुफल, आई एम श्योर आपने भी ये मूवी देखी होगी जी, ज़रूर बिल्कुल, से। जी वेरी इंटरेस्टिंग मूवी। और इंटरेस्टिंग के अलावा इट क्रिएटेड अवेयरनेस। पानी पार्किंग के बाद पार्क वाज द मुद्दा। व्हेन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन 17 मैंने शुरू किया, 22 आ गया, इट रियली क्रिएटेड अवेयरनेस एंड काउंसलर स्टार्टेड वाइंग विद ईच अदर कि हमारे क्षेत्र में पार्क बना, हम ग्राउंड बना रहे हैं। दैट वाज द इफेक्ट। और एक स्पॉट द डिफरेंस भी आपकी काफ़ी चर्चा में Yeah. रही है, एक डॉक्यूमेंट्री, उसके बारे में 2 शब्द अगर आप कहें। इसका पहले मैं टाइटल पे जाऊंगा। जब हम छोटे थे, पराग मैगजीन आती थी, जैसे नंदन थी, चंदा मामा थी, तो उसमें कॉलम आता था, आप कितने बुद्धिमान हैं, 2 सिमिलर पिक्चर्स, यू हैव टू स्पॉट द डिफरेंस, हैट है कि नहीं, ग्लास पड़ा है कि नहीं, फ्रॉम दैट्स वेयर द टाइटल केम। अगेन आई क्रिएट मूवीज आउट ऑफ वॉचिंग इन शिमला, दैट्स माई ऑल्सो। तो मैंने देखा माल के कोने में एक दुकान है, दूसरे कोने में टिबेटन चाइनीज दुकान है। सो आई क्रिएटेड ए फिल्म कॉल्ड स्पॉट द डिफरेंस। देखने में सेम लगते हैं, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कंट्रीज, पर व्हाट इज द डिफरेंस? जी जी, एक पारखी नज़र तो है ही आपकी विवेक जी। एंड सुफल, आप भी ये बात कर रहे थे ना कि किस तरह से सोसाइटी से जुड़े होते हैं, जी। कुछ आप कह रहे थे इसके जी, बारे में। एक जैसे आज वर्ल्ड एड्स डे है, तो उसके HIV, तो उसके संदर्भ में भी कई आपने मूवीज़ बनाई हैं। 6 मूवीज़ मुझे याद है कि आपने बनाई हैं, तो उन 6 मूवीज़ के बारे में भी कुछ आप बताइए। ब्रीफली मैं कहूँगा, इंडिया की फर्स्ट सेट ऑफ 6 फिल्म एड्स पे हमने बनाई थी। आई वाज द एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर। NSD के निसार अलाना, अमल अलाना उसके डायरेक्टर्स थे। वी शॉट ऑन 16 mm। 6 मई की शबाना आजमी की मूवी काफ़ी फेमस हुई थी। जी, तो we एक फिल्म remember का that मैं movie. जिक्र इसलिए करूँगा ज़्यादा, जी। क्योंकि उसमें केमिस्ट का एक फिल्म में रोल प्ले किया था मनोहर सिंह, लेट थिएटर एक्टर, जो यहाँ से, जो शिमला एंड से आई वाज थे। प्लेइंग कस्टमर्स फ्रेंड। अच्छा। बॉम्बे हॉस्पिटल के सामने तो आप प्रोड्यूसर भी थे और आप कैमरे के सामने भी वो थे, छोटा सा fill in the रोल। blank. ओके। फिल इन द ब्लैंक। तो विवेक जी, ये देखा है हमने कि आप काफ़ी सोसाइटी से जुड़े हुए हैं। क्या कोई और तरीका है जिससे आप अपने इस फिल्म जगत को हमारी सोसाइटी तक लेके आते हैं, फिल्मों के अलावा भी? हाउ डू यू गिव बैक टू द सोसाइटी? द वेरी फैक्ट, बम्बई में रोजी रोटी कमाते हुए मैं शिमला लंबा टाइम निकालता हूँ। नॉट ओनली दैट, बिकॉज माई मदर इज देयर, आई कीप डूइंग वर्कशॉप, स्कूल, जी। कॉलेज, यूनिवर्सिटी में। मेरे कॉलेज में भी की है आपने? हाँ, एक रिसेंटली workshop। की है, जी। आई होप आगे भी करेंगे। जी, बिल्कुल करेंगे। तो मैं खुद जाता हूँ, कोई चाय पिला दे ठीक है, ना पिलाए ठीक है, कोई कुछ दे दे ठीक है, ना दे ठीक है। बच्चों से मुझे प्यार है, शिमला से मुझे प्यार, आई कीप डूइंग इट। सो दैट इज़ वन। एंड सेकेंडली, आई एज आई सेड कि फिल्म शो करना या बच्चों से रिएक्ट करना, बच्चे, आई मीन ऑल्सो कॉलेज, यूनिवर्सिटी, नॉट नेसेसरली। सो दैट इज़ हाउ आई फील सेटिस्फाइड दैट हाँ चलो मैं गया था, हमारे टाइम में हमें कोई नहीं था सिखाने, कम से कम मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उनको बताऊं। जी। विवेक जी, हम थोड़ा सा, मैं ये पूछना चाहूँगी आपसे यहाँ पर कि आपका काफ़ी लंबा सफ़र रहा है फिल्म जगत में, तो इतने लंबे सफ़र में जब आपने शुरुआत की थी और आज अगर हम 2022 की बात करें, क्या डिफरेंस लगता है आपको तब से अब में? कहाँ, यहाँ पे या ओवरऑल? ओवरऑल
अगर हम हिमाचल की, आप जैसे भी कहना चाहें, अगर आप हिमाचल इसको की दो बात पार्ट में करें। बोलूंगा मैं। जी, एक तो ऑब्वियसली वी आर यूज्ड टू 35 mm और 60 mm फिल्म बनाते थे, जी, तो ये वेरी डिसिप्लिन, क्योंकि पता था रॉ स्टॉक बहुत महंगा है, क्रू बहुत महंगा, इक्विपमेंट बहुत महंगा, तो सोच समझ के सब बुलाया जाता था। आजकल फिल्म मेकिंग आसान है, कुछ भी बनाओ, कभी भी मिटाओ, डिलीट करो, दोबारा करो, ये करो, वो करो। तो आई थिंक दैट डिसिप्लिन एंड सीरियसनेस इज लैकिंग। और मैंने एक वर्कशॉप अटेंड की थी वहाँ सिनेमाटोग्राफर्स की, तो उसमें ब्रोशर में एक लास्ट लाइन बड़ी अच्छी थी, डिजिटल हैज़ डेमोक्राइज्ड मेकिंग फिल्म्स एंड पॉपुलराइज व्हाटएवर, बट इट हैज़ ऑल्सो encouraged people who shouldn't be making films। जी। और हर एक कोई कवि लेखक की तरह फिल्मकार बन के घूमे हैं, बट दैट इज नॉट सीरियस, दैट इज नॉट प्रोफेशनल। जी, एक विवेक जी, इस आजकल टेक्नोलॉजी से एक बहुत विचित्र चीज़ हुई है, दैट फिल्म मेकिंग हैज़ बिकम डेमोक्रेटिक इन नेचर। जो भी चाहे वो एक फिल्म मेकर बन सकता है आज की डेट में। उसी अगर मैं कंटेक्स्ट में कहूँ तो रील्स जो आजकल चल रही हैं, स्पेशली Social, यूट्यूब एंड short- फेसबुक, short है ना? movies जो ये जी, देखो, वी आर टॉकिंग अबाउट सीरियस एंड प्रोफेशनल फिल्म, वो हॉबी है, एंड आई एम नॉट यूट्यूब जनरेशन, आई एम नॉट टेस्ट ट्यूब बेबी। सो वो ठीक है, नालायक लोग लाइक कर रहे हैं, आप बहुत खुश हो रहे हैं एक अलग दुनिया में, क्योंकि एक एंटरटेनमेंट का माध्यम बन चुका दैट्स है ओके, अभी। दैट्स हॉबी। आप घर हाँ में जी। भी, बाथरूम में भी गाना गाते हैं ना, बाहर वाले एंटरटेन भी होते हैं, दुखी भी होते हैं, बट यू कांट बिकम, गली ये में होता क्रिकेट है। भी खेलते हैं, यू कांट बिकम सचिन तेंदुलकर। Right. यू हैव टू हैव डिसिप्लिन, एक सिस्टम में आना पड़ता है, एक समाज के, सोसाइटी ने जो एक ABCD 1 2 3 4 स्टेप्स बनाया, उसमें जाना पड़ता है। जी, अदरवाइज जो मैं, दुनिया बड़ा कुछ हो रहा है, फिश मार्केट बन गई, फिश मेरा बॉम्बे डक ले लो, मेरा बांगड़ा ले लो, सो मेनी थिंग्स आर देयर, कई चीज़ें। अटेंशन इज डिवाइडेड। सो विवेक जी, अगर हम आपसे पूछें कि आप आज इस वक्त आपकी लाइफ में अगर आप अपना पिछला फिल्म करियर देखते हैं, तो व्हाट हैज़ बीन द मोस्ट सेटिस्फाइंग मोमेंट, या मैं कहूँ कि कौन सी मूवी बनाने में आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, और उसके रिस्पांस, जिसका जैसे रिस्पांस आता है, तो व्हाट इज़ द बेस्ट दैट यू विल से ऑफ योर करियर? क्लीशेड लाइन बोलूंगा, बेस्ट इज येट टू कम। और दूसरा जॉर्ज The best is बर्नार्ड always शॉ, yet to come, yes. जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा, सेटिस्फेक्शन इज डेथ। एक क्रिएटिव आदमी कभी सेटिस्फाइड नहीं होता, एक दुखी आदमी, सेंसिटिव आदमी, उसको आमने सामने सुबह से शाम 50 सब्जेक्ट नजर आते हैं, हर एक कोई बनते नहीं है, बन नहीं सकते, बनाए जा नहीं सकते, व्हाटएवर। सो देयर इज नो सेटिस्फेक्शन, इट्स ए लॉन्ग जर्नी। इट्स लाइक हम केमिस्ट से भी एक स्टेप आ गए, केमिस्ट इज 24/7, वी आर इवन मोर देन दैट। So I'll reframe my question and I'll ask you कि अभी तक कौन सा ऐसा काम था आपका जिससे आपको सबसे ज़्यादा खुशी मिली? आई वुड से मौलाना, आई विल टेल यू व्हाई, बिकॉज एक तो 4 साल लगे उसको बनने में। इट फॉर मी वाज लाइक फिल्म स्कूल, पूरी ट्रेनिंग, सेंसर सेट, मैं खुद जाके कैन उठा के सेंसर बोर्ड वालकेश्वर मुंबई में जाके सेंसर स्क्रीनिंग्स के लिए जाता था, और जो व्हाटएवर प्रोड्यूसर ने पूरी छूट, जाओ टैक्सी में बैठो, भाड़ा लो, जाओ सब। तो दैट इज सेटिस्फाइंग, और सेटिस्फाइंग इसलिए भी है बिकॉज स्टिल रेलेवेंट। जी, वी टॉक ऑफ संस्कृति, वी टॉक ऑफ संस्कार, तो हमारे मौलाना हमें दिख रहा है वो, हम उसको गलत ढंग से उसका प्रचार प्रसार करते, हमें मालूम है एंशिएंट इंडियन रिपब्लिक है वो, वी शुड बी प्राउड ऑफ इट, दैट इज द मोस्ट सेटिस्फाइंग। and other than that, मलाना के अलावा? सी फिर अगेन क्लीशे, सब अच्छा, बच्चे सब माँ को बच्चे। प्यारे होते आजकल पहला बच्चा थोड़ा ज़्यादा प्यारा है। अच्छा, जी। आजकल कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि आप अपने कैमरे से जो कि शूट कर रहे हैं या बना रहे हैं, कुछ ऐसी? विचार चलता रहता है, अब क्या बन के आएगा तो फिर दोबारा भी बैठेंगे ना, तब भी बात करेंगे ना, हम एक बार में इन जी, सब। So I'll ask you this कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, और आप अपने आप को आज से 5 साल बाद कहाँ पर देखते हैं? 5 साल बाद जी, शीशे के सामने जी। वही तैयार हो रहा हूँ, जी। दिन में क्या होगा आई डोंट नो, जी। और उसका मैं आंसर कुछ लिख के लाऊं, इफ बिल्कुल। यू अलाउ, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि सब याद नहीं रहता। मेरा बेसिकली रहा कि अनुगच्छतुम प्रवाहम, गो विद द फ्लो। सेकंड, एक राजेश खन्ना और जीनत अमान का बड़ा अच्छा गाना था, उसकी लाइन है फिलोसफिकल वे में रहना, अरे जाना कहाँ है बताओ शहर का नाम, ले चल जहाँ तेरी मर्जी ये तेरा है काम, मुझ पे है इतना एतबार मैंने किया है तुमसे प्यार, वो ले जाएगा। और भी बताता हूँ, जॉन लेनन का आपको बता दिया। एक संस्कृत का बड़ा अच्छा श्लोक है, फलानी ग्रहचारेण सूचयन्ति मनीषिणः को वक्ता तारतमस्यस्य
त्वमेकं वेधस्व विना, थोड़ा एस्ट्रोलॉजिकल है बट उसकी सेकंड लाइन इंपॉर्टेंट है। फल ग्रह तो आपको इंडिकेट करते हैं आप कहाँ जा सकते हैं, पर ब्रह्मा क्रिएटर के अलावा कोई नहीं बता सकता अगले क्षण क्या होना है, तो मैं भी नहीं बता सकता। अच्छा, सो मतलब यू आर लिविंग बाय द मोमेंट Yes. एंड फ्लोइंग विद द फ्लो। Yes. सो फिल्म मेकर से हम आते हैं आपके जूरी होने पर। जैसे कि आपने कहा कि आप हिमाचल से पहले जूरी थे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के। सो व्हाट वाज द एक्सपीरियंस देयर? आपने 2 दफ़ा 2010 और 14 में ये किया, तो हाउ वाज इट डिफरेंट फ्रॉम बीइंग फिल्म मेकर? नहीं, सबसे बड़ी बात है एज ए फिल्म मेकर यू नो फिल्म बनाना कितना दर्दफुल प्रोसेस है। जी जैसे माँ को एक लेबर पेन्स होती है, 9 महीने वेट कर, फिल्म मेकिंग इज सिमिलर थिंग, जो आजकल थोड़ा जल्दबाजी हो गई है। तो जब औरों की आप फिल्म देखते इतना दिमाग खुलता है। साउथ, ईस्ट, वेस्ट, हमारे नॉर्थ में अनफॉर्चुनेटली देयर इज नो फिल्म कल्चर। अगर पंजाब में है तो वो नाच गाने और बंदूकें और दारुएं चलती है, दैट इज़ नॉट फिल्म कल्चर। तो यू लर्न सो मच। इंडिया इज सच ए ब्यूटिफुल कंट्री, जी सच ए वास्ट कंट्री, कितने सब्जेक्ट्स हैं। आप कूप मंडूक की तरह अपने प्रदेश या अपने गांव में बैठ कर अरे दुनिया देखो। फिल्म में ब्यूटीफुल, डिफ़िकल्ट टू सेलेक्ट। अब इंस्ट्रक्शन है आपको टॉप 21 लेनी है, क्या लेनी, तो आप बैलेंस करके कर। इस लर्निंग एक्सपीरियंस की लोगों ने किस किस तरह से निकल के फिल्म बनाई है, और कौन कौन से टॉपिक्स पे टॉपिक से बनाई है। आपका जी। अपना दर्द दुख तो भूल ही जाते हो आप। जी। सो वाज इट अ डिफिकल्ट प्रोसेस फॉर यू? नहीं, इससे ज्यूरी से वो झगड़े लड़ाई तो अंदर होते रहते हैं, बट बाहर हम यूनानिमस बाहर आते, दैट्स पार्ट ऑफ द गेम। जी सो डिफिकल्ट होता ही है बिकॉज इट्स ब्यूटीफुल फिल्म फ्रॉम ऑल ओवर। जी नाउ यू फील बैड जी, कि कल को आपकी फिल्म अच्छी वो है भी ऐसा और ही कहा जा रहा होगा। अच्छा क्या? विवेक जी, मुझे आपकी एक मूवी That's जो है life. वो काफ़ी याद आ रही है और काफ़ी पेपर्स में भी चर्चा में रही थी, वो बस स्टॉप। तो हमारा आपसे बातचीत ख़त्म करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप उसके बारे में भी कुछ बताएं। बस स्टॉप वैसे एक हॉलीवुड फिल्म है मार्लिन मोनरो की, बट नथिंग टू डू विद द सब्जेक्ट दैट फिल्म हैड, जस्ट दैट की लोकेशन और उसका स्टोरी ऐसे किया था। एज आई सेड, मैं यहाँ की खबरें यहाँ की, तो मुझे कांगड़ा की एक लेडी है उसका वो पता लगा कि वो एक चिट रखती थी, सुबह रात को उठाती थी, रात को रखती थी सुबह उठाती थी, उस पर फिल्म बनाई थी। 5 मिनट 21 सेकंड की फिल्म है। तो उस चर्चा में ऐसे रही दैट आई सिंस बीइंग फ्रॉम एडवर्टाइजिंग बैकग्राउंड आई फुली स्ट्रेटेजाइज्ड, कैसे फिल्म बने, क्या किस अखबार को कौन किस चल, पूरा वो सब आया। टाइम्स ऑफ इंडिया फ्रंट पेज, चंडीगढ़ एडिशन, दिल्ली, बॉम्बे, जब मैं अपने मुंबई घर पे अखबार गोली तो आई वाज लाइक, सो दैट वाज रेड बाय जस्टिस करोल, तब अभी आई थिंक बाहर कहीं चले गए। ही टुक कॉग्निजेंस ऑफ दैट एंड एंटायर कांगड़ा एडमिनिस्ट्रेशन वाज एट अ डोरस्टेप कि ये इस लेडी ये क्यों कर रही है। उसके बाद गवर्नमेंट की स्कीम पहुंचनी क्यों नहीं, व्हाई इज शी लिविंग द वे शी बार-बार इज। ये रिपीटेडली So क्यों? that is the purpose of the film also. ऐसी एक क्रिएटिव होने के लिए एक फिल्म बना देना, it has to have some effect on the society. जी Whether even if it's entertaining, you're making money, there's nothing wrong in it. जी So that's why it was in चर्चा. जी, और काफ़ी मीनिंगफुल रही वो, उससे लोगों को काफ़ी जागरूकता भी आई हमारे वृद्ध लोगों के प्रति। सुफल, आप देखिए कि जो मीनिंगफुल मूवीज़ बनाते हैं फिल्म मेकर्स, उनका जो है वो समाज में वो कितना ज़्यादा दे स्प्रेड सम काइंड ऑफ अवेयरनेस। सो जैसे हमने अभी बात की आपके SOS की भी, और उसी एंड ऑल्सो दैट वेरी नाइस मूवी किस्सा कुर्सी का, किस्सा टोपी का एक्चुअली, बट था वो किस्सा कुर्सी का। आपसे चर्चा तो हम और भी करना चाहेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है आपसे बात करना, लेकिन समय के कंस्ट्रेंट तो आपको पता ही है, आप तो मूवी मेकर हैं, आपको पता ही है कि समय होता है। तो सुफल, हम फिर अपने विवेक जी से यहीं पर, अच्छा आप जी बिल्कुल जो कहना 30 सेकंड में बात कही जाती है जी। ना, 3 घंटे में कभी नहीं कही जी, दिस इज द ब्यूटी। दिस इज़ द ब्यूटी। तो 30 सेकेंड्स में सिर्फ हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि आज आपसे बातचीत करके हम लोग को बहुत अच्छा लगा, और आई एम My श्योर pleasure. हमारे दर्शकों को भी ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा होगा। अगले हफ्ते फिर हम किसी नई शख्सियत के साथ एक मुलाकात में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।